आरएसआई मोमेंटम की तरह से काम में लेने के लिए हम इस चर्चा को कर रहे हैं। जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो सबसे पहला इंडिकेटर जो ध्यान में आता है वो है आरएसआई, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई की रचना, इसका सृजन 1978 में हुआ, जब वेलेस विल्डर नाम के एक टेक्निकल ट्रेडर ने एक किताब लिखी, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये किताब अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ टेक्निकल एनालिसिस की कला और विज्ञान में। उस किताब में एक नहीं अनेकों इंडिकेटर्स की रचना की गई, उनके कैलकुलेशंस बताए गए और ये समझाया गया कि इस तरह से कैलकुलेशन करके आप इंडिकेटर बना सकते हैं और इंडिकेटर से बाजार का मापदंड भापा जा सकता है। तब बनी हुई आरएसआई आज तक पॉपुलर है, यानी कि 40 साल बाद भी लोग आरएसआई को काम में लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं और शायद जितने इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस में हैं उनमें सबसे अधिक उपयोगी इंडिकेटर्स में एक अभी तक है आरएसआई, जिसको हम कहते हैं, जिसका पूरा नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बाजार में जब एक रुख बनता है तो वो रुख कई दिन या कई घंटे या कई मिनट चलता है। हम जो भी टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर जब वो कई दिन चलता है तो कहीं जाकर वो रुख में परिवर्तन तो नहीं होता, यानी कि तेजी फिर भी कायम ही रहती है, लेकिन उसके रुख की जो चाल है, पहले 100 पॉइंट की तेजी आ रही थी, अब जाके 10 या 5 पॉइंट की तेजी आ रही है, उस चाल में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है, चाल ढीली होने लगती है, चाल में रुकावट आने लगती है। आरएसआई उस रुकावट को भांपता है और इस तरह से हमको पहले ही सचेत करता है कि जो रुख आप देख रहे हैं उस रुख में अब रुकावट आ रही है या आ सकती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आरएसआई की सलाह सही है और आरएसआई जो कह रहा है वो सही है, तो हम लगभग किसी भी ट्रेंड, किसी भी रुख के उच्चतम या न्यूनतम स्तरों पर निकल सकते हैं। अगर हम तेजी में हैं और आरएसआई तेजी दर्शा रहा है और हमारे चार्ट्स हमको तेजी बता रहे हैं और हमने खरीद रखा है, तो कहीं जाकर आरएसआई हमको बताने लगेगा कि इस तेजी में कोई गतिरोध हो रहा है, कोई रुकावट आ रही है। हम ऐसे समय सचेत हो सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ पर बेच कर बाहर निकल सकते हैं। अगर आरएसआई की बात ठीक है तो हम लगभग हाईएस्ट, सबसे ऊंचे स्तर पर अपना माल बेचने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उस स्तर के बाद वो रुकावट शुरू हो जाएगी और रुकावट में आने के पहले ही हम निकल जाएंगे। इसी तरह से जब बाजार में मंदी आ रही है और रुख मंदी का है और बाजार नीचे आता जा रहा है, तो कहीं जाकर आरएसआई हमको ये सचेत करता है कि इस मंदी का अंत होने वाला है। जो मंदी आ रही थी उसमें अब धीरे धीरे करके रुकावट आ रही है, धीरे धीरे मंदी की जो सीमा है वो बन रही है, नीचे आने के आसार कम हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में अगर हमने माल बेच रखा है तो हम जब ये आभास हमको आरएसआई कराता है कि मंदी खत्म हो रही है, तो हम उस समय अपने माल को खरीद कर अपने शॉर्ट पोजीशन को ज़ीरो कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। और अगर आरएसआई की सलाह, अगर आरएसआई का कहना सही है, तो हम लगभग बिल्कुल निचले स्तरों पर अपना माल खरीदेंगे और यही हर व्यापारी चाहता है कि तेजी में माल बिके और सबसे नीचे स्तरों पर माल खरीदा जाए। तो आरएसआई अपना मन बनाता है और ये चेष्टा करता है कि हमको वो उन ऊंचले और निचले स्तरों की जानकारी दे सके। आरएसआई का उपयोग कैसे होता है? आरएसआई की सीमाएं हैं। जो लाइन आरएसआई की बनती है वो 0 यानी कि 0 से नीचे नहीं जा सकती और 100 से ऊपर नहीं जा सकती। तो आरएसआई की एक सीमा बनती है, वो 0, 0 और 100 के बीच में ही घूमता है। जब कोई भी इंडिकेटर किसी सीमाबद्ध स्तरों के बीच में रहता है, हम उसको बाउंडेड इंडिकेटर कहते हैं, यानी कि उसकी बाउंड्री, उसकी सीमा बंधी हुई है, उस सीमाओं के ऊपर या नीचे वो नहीं जा सकता। आरएसआई ऐसा ही सीमाबद्ध इंडिकेटर है, वो 0 से नीचे नहीं जा सकता, 0 से नीचे नहीं जा सकता और 100 से ऊपर नहीं जा सकता। तो अब इस 0 और 100 के बीच में आरएसआई क्या करता है और हमको वो अपनी बातें कैसे बताता है?
जब RSI का स्तर 70 से ऊपर चला जाता है तो RSI कह रहा है कि बाजार थोड़ा गर्म है, यानी कि बाजार में तेजी इतनी हो गई है कि शायद इस तेजी में अब एक रुकावट आनी चाहिए। 70 के ऊपर जाते ही वो रुकावट नहीं आएगी, तो हमको पहला आभास मिलता है कि हम 70 के ऊपर चला गया है। वो रुकावट की शुरुआत तब होती है जब RSI वापस घूमकर नीचे आने लगे और 70 से नीचे आ जाए। जब वो 70 के नीचे आता है तो उस रुकावट का प्रारंभ हो गया है, और अगर हमारे पास कोई खरीदी हुई फ्यूचर्स या ऑप्शंस या शेयर्स हैं तो हम वहाँ पर उसको बेचने की चेष्टा या बेचने का विचार कर सकते हैं। तो 70 का स्तर है ये बताने के लिए कि बाजार अब शायद जिसको कहते हैं ओवरबॉट हो रहा है शायद। उसी तरह से नीचे में 30 का स्तर होता है। जब RSI 30 के नीचे जाता है तो वो कहता है कि अब शायद बाजार ओवरसोल्ड, यानी कि बाजार की मंदी थोड़ी समय में ख़त्म होने वाली है। अभी हुई नहीं है पर हो सकती है। जब 30 के नीचे जाकर वो घूमता है, ऊपर आने लगता है और वापस 30 को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आता है, तो हमको ये मैसेज मिलता है, ये समाचार मिलता है RSI से कि बाजार की मंदी ख़त्म हो गई है। अगर ऐसी बात है और हमने शॉर्ट कर रखा था तो हमको अपनी शॉर्ट पोजीशंस अब कवर कर लेनी चाहिए। यहाँ पर खरीद कर अपनी शॉर्ट को ज़ीरो कर देना चाहिए, नील शून्य कर देना चाहिए। अगर हम खरीदना चाहते हैं तो जब RSI 30 के नीचे जाकर वापस ऊपर घूमता है तो ये सबसे उपयुक्त समय है खरीदने का, क्योंकि अब एक मंदी के बाद हम खरीद रहे हैं, तेजी के बाद नहीं। तो मंदी के बाद हमको भाव कम और सस्ते मिल रहे हैं। तो RSI को काम में लेने का सबसे पहला तरीका तो है उसके लेवल्स 70 और 30 के। 70 के ऊपर वो खबर देने लगता है कि बाजार की तेजी में कोई रुकावट आ सकती है, और 30 के नीचे वो बताता है कि बाजार की मंदी में रुकावट आ सकती है। दूसरा RSI को काम में लेने का तरीका होता है उसके डाइवर्जेंसेस। डाइवर्जेंसेस समझने के लिए चार्ट्स को भी देखना जरूरी है। जब RSI ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जाता है, किसी एक स्तर को छूता है, नीचे आता है क्योंकि कोई करेक्शन हो गया हल्का सा, और फिर ऊपर आने लगता है। साथ में भाव भी यही कर रहे हैं, भाव ऊपर जाते हैं, यानी मान लीजिए 11,000 निफ्टी गया, थोड़ा सा नीचे आया और फिर 11,200 चला गया, तो निफ्टी है ना हाइस बना रहा है 11,000, 11,200। साथ में RSI भी ऊपर जाता है, लेकिन RSI जब निफ्टी 11,200 जा रहा है उस समय RSI पिछली हाई अपने RSI के पिछले हाई से नीचे रहता है। इसका मतलब है जो RSI मोमेंटम दर्शाता है उस मोमेंटम में कमी आ रही है। अगर ऐसा डाइवर्जेंस हमको मिलता है तेजी में तो हमारे पास ये एक वार्निंग, सचेत होने का समय है कि शायद तेजी एक बार के लिए थम सकती है। हो सकता है वापस शुरू हो जाए, पर एक बार तो शायद तेजी थम सकती है। इसी तरह से नीचे के डाइवर्जेंस होते हैं। जब भाव नीचे आ रहे हैं, मान लीजिए निफ्टी 10,800 आया, थोड़ी सी रैली के बाद 10,600 आ गया। जब 10,800 आया था निफ्टी गिरते हुए, उस समय RSI भी गिर रही थी। जब थोड़ी सी रैली आई तो RSI ऊपर आई, फिर 10,600 निफ्टी आ गया, लोअर लोज बना रहा है, पिछले लो को तोड़कर नीचे जा रहा है। उस समय RSI अपने पिछले लो जो 10,800 का समय लो बना था RSI का, उसको तोड़ती नहीं है, उसके नीचे नहीं जाती है, उसके ऊपर ही रह जाती है। ये हमको दर्शाता है कि बाजार में अंदरूनी ताकत आ रही है, RSI अब पिछले लोज को तोड़ नहीं रही है। ऐसी अवस्था में हम बाजार को खरीदने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि अब बाजार की मंदी शायद पूरी हो गई है। तो ये हो गए डाइवर्जेंसेस। RSI को काम में लेने के दो तरीके हैं, एक तो उनका स्तर 30 और 70 का, और दूसरा डाइवर्जेंसेस। RSI जब ऊपर जाता है तो वो हमको ये बताता है कि हम तेजी में हैं, और जब नीचे जाता है तो वो हमको ये बताता है कि मंदी में। तो RSI किस तरफ जा रहा है उससे तेजी और मंदी का आभास भी होता है। क्योंकि RSI 0 और 100 के बीच में चलता है, 50 का जो स्तर है वो RSI का मिड पॉइंट है। तो जब RSI 50 के ऊपर जा रहा है और ऊपर रह रहा है तो हम तेजी में रहते हैं, और 50 के नीचे हम मंदी में हैं। इसको बिल्कुल एकदम लकीर की तरह ना माना जाए। ये एक अंदाज मिलता है कि RSI 50 के ऊपर चल रहा है तो माहौल तेजी का है, 50 के नीचे चल रहा है तो माहौल मंदी का है।
इसके साथ बाकी जो दोनों रूल्स हमने RSI के देखे हैं उनको भी जोड़ना चाहिए। RSI 40 साल बाद भी टेक्निकल ट्रेडर्स के बहुत बड़ा मनपसंद इंडिकेटर है आज भी। RSI जब कैलकुलेट करते हैं तो पिछले दिनों की क्लोजिंग प्राइस को शामिल करता है। बिल्डर्स ने कहा कि 14 दिन की क्लोजिंग प्राइसेस को आप लेकर कैलकुलेशन करो। हम चाहें तो 14 को 7 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, कोई भी अंक दे सकते हैं। जितना हम उस अंक को बढ़ाएंगे, 14 को 50 करेंगे, 55 करेंगे, RSI उतनी धीरे चलेगी। जितना हम उसको कम करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, तो RSI उतनी तेज चलेगी और बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करेगी। हम किस तरह का व्यापार करना चाहते हैं उसके अनुसार RSI का बदलाव होता है, उन नंबर का, इनपुट का। लेकिन जहाँ तक हो सके बिल्डर्स की बताई हुई 14 का अंक जो है वो ही RSI के लिए उपयुक्त है और वो लगभग सभी स्थितियों में काम करता है। RSI एक ट्रेंड इंडिकेटर की तरह से उपयोग में। अभी तक हमने देखा कि RSI को हम मोमेंटम की तरह यूज करते हैं। जब RSI 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट हो गया, 30 के नीचे आता है तो ओवरसोल्ड हो गया। उसके और कई तरीके हैं समझने के, लेकिन मूल रूप से 70 के ऊपर खरीदारी नहीं बिकवाली बनेगी, 30 के नीचे बिकवाली नहीं खरीदारी बनेगी। यह हो गया RSI का तरीका जो पहले काम में आता था और जो अभी भी काम में आता है, अगर हम इसको मोमेंटम की तरह, ओवरबॉट ओवरसोल्ड की तरह काम ले लें। अब RSI को उपयोग करने का एक दूसरा तरीका है, वो बिल्कुल इससे विपरीत है। वो तरीका है RSI को हम ट्रेंड इंडिकेटर की तरह से उपयोग करें। RSI बाजार का रुख भी बता सकता है अगर हम उसको इस तरह से काम में लेंगे तो। जब 14 पीरियड का RSI, क्योंकि इस रुख के लिए 14 का ही उपयोग सबसे ज्यादा प्रचलित है, जब 14 पीरियड का RSI 60 के ऊपर जाए तब वो द्योत करता है कि हम अप ट्रेंड में आ गए, हम तेजी में आ गए हैं और अब हम खरीदारी करते हैं जब RSI 60 के ऊपर जाता है। आप इसको ध्यान में रखें कि दूसरे तरीके में हम 70 के ऊपर तैयार हो जाते हैं बेचने के लिए, जहां पर हम 60 के ऊपर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। हम खरीदते हैं जब 60 के ऊपर जाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि जब RSI 60 के ऊपर जा रहा है तो वो हमको बता रहा है कि भाव में बहुत अच्छी पकड़ है तेजी की, तभी तो 60 के अंक के ऊपर RSI को वो ले जा सका भाव। इसलिए बाजार के भाव तेजी की तरफ है, उस तेजी से RSI 60 के ऊपर गया और जब 60 के ऊपर गया तो वहां पर खरीदारी बनती है। बिकवाली कब होती है? जब RSI घटते घटते 40 के स्तर के नीचे आ जाता है तो वहां बिकवाली है। इस वही बात है, वही कहानी है, वही खबर, वही मैसेज हमको मिल रहा है कि दामों में, भाव में इतनी कमजोरी है कि RSI को वो कमजोर भाव 40 के नीचे ले गए। अगर बाजार का रुख मंदी का है तभी कमजोरी आएगी, तभी मंदी आती है और 40 के नीचे आने पर बिकवाली बनती है। ये तो खरीदने और बेचने के तरीके हो गए। जब तक 60 के ऊपर RSI है हम तेजी में रहते हैं, जब तक 40 के नीचे RSI है हम मंदी में रहते हैं। अब इस व्यापार से, इस ट्रेड से निकले कैसे, इसको क्लोज कैसे करें? तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब RSI 60 के ऊपर जाता है और वापस घूमकर 60 के नीचे आता है तो आप अपने ट्रेड को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो तेजी थी वो तेजी अब रुक रही है या कम हो रही है। इसका दूसरा बाहर निकलने का तरीका, इस ट्रेड को बंद करने का तरीका होगा, निकास का तरीका है कि हम तब तक तेजी में रहेंगे जब तक कि RSI 40 के नीचे ना चला जाए। 40 के नीचे तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बिकवाली बन जाती है, तो अब वहां पर लॉन्ग पोजीशन रखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो दो तरीके हो गए, एक तो जब 60 के नीचे RSI आए तो हम अपनी पोजीशन क्लोज कर दें, और दूसरा हम पोजीशंस को बनाए रखें। हम पोजीशन बनाए 60 के ऊपर जाने पर, लेकिन निकलने के लिए थोड़ा धैर्य रखें, जब 40 के नीचे जाए तभी निकलें। इन दोनों तरीकों का उपयोग अलग अलग समय करना चाहिए। जब हमारा ख्याल हो, जब कॉन्टेक्स्ट ये बताए कि बाजार में एक साइडवेज रुख है, तो साइडवेज मार्केट में भी तेजी तो आती ही है। जब तेजी आती है 60 के ऊपर RSI जाता है, हम खरीदते हैं, लेकिन 60 के नीचे जाने के बाद ये अंदाजा लग जाता है कि जो साइडवेज तेजी थी, साइडवेज मार्केट में तो थोड़ी तेजी आती है, वो तेजी अब रुक गई है, इसलिए आप निकल जाइए। लेकिन जब हमको ये आभास है कि बाजार बहुत
स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में, बहुत अच्छी तेजी में है, तो कभी कभी RSI 60 के नीचे सिर्फ इसलिए आ जाता है कि बाजार साइडवेज हो गया या फिर हल्का सा करेक्शन आ गया। हम ऐसी अवस्था में, जब बाजार में लंबी तेजी है, तेज अच्छी पकड़ है तेजी करने वालों की, तो ऐसी अवस्था में हम हल्की साइडवेज एक्शन में निकलना नहीं चाहते हैं। तो जब ये आभास हो कि बाजार में अच्छी तेजी है, तब हम इस ट्रेड से तब निकलेंगे जब RSI 40 के नीचे जाएगा। नहीं तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। कोई साइडवेज एक्शन आता है, हल्का सा डिप आता है, उसको बर्दाश्त करेंगे। आप ये अपने चार्ट्स को देखिएगा तो आपको ये समझ आएगा कि कई बार महीनों तक RSI 40 के नीचे नहीं जाता है, यानी कि आपने जो तेजी एक बार पकड़ी वो महीनों चल सकती है। ये बड़े स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट्स के ये संकेत होते हैं और ऐसा बहुत बार होता है। दूसरा, मंदी का सौदा। 40 के नीचे RSI जाता है, तब आप बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और बेचते हैं। यदि हम साइडवेज मार्केट में हैं, तो जैसे ही RSI 40 के ऊपर आता है, आप इस पोजीशन को बंद कर दीजिए। जितनी मंदी आनी थी, जो मिलना था सो मिल गया। लेकिन यदि हम लंबी अवधि के मंदी में है, बेयर मार्केट में है, तो आप इस पोजीशन को बनाए रखिए जब तक कि RSI 60 के ऊपर न चला जाए। कभी कभी बियर कवरिंग रैलीज आती है, तेजी आती है, जो 2-4 दिन में खत्म हो जाती है। वो RSI को ऊपर तो ले जाती है, लेकिन 60 के ऊपर नहीं ले जा पाती है। तो उस तरह की तेजी में हम अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, क्योंकि हमको लंबी मंदी का आभास है। तो ऐसी अवस्था में हम चुप बैठे रहते हैं, तब तक अपनी पोजीशन को रखेंगे जब तक RSI 60 के ऊपर नहीं जाए। लंबी अवधि के तेजी की तरह से जब बड़ी मंदी आती है, तो RSI महीनों तक 60 के ऊपर नहीं जाता है और आपको काफी अच्छी ट्रेंड का और की पकड़ वो दे देता है एक बार 40 के नीचे जाकर। तो RSI को ट्रेंड इंडिकेटर की तरह से भी काम में लिया जा सकता है और हमारा रिसर्च ये बताता है कि RSI को अगर हम ट्रेंड में काम उपयोग करें तो वो मोमेंटम से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा और काम करके दिखाता है। इस चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।